और हाल दिन बयां करूं तो चित्रा जी का बाइक एंकरिंग में कोई जवाब नहीं। थैंक यू सर। अभी पता चले। ये जो स्कूटर देख रहे हैं ना आप, यही हाल आजकल कुछ न्यूज चैनल का है। अच्छा। और दूसरी तरफ है आज तक की सवारी, जो बिना किसी पक्ष या विपक्ष की तरफ झुके हुए सच के साथ शानदार चल रही है पिछले 20 सालों से। कॉमेडी भी। हिंदुस्तान ने जो ताकत दिखाई है रूस यूक्रेन के संदर्भ में, क्या उससे देश की छवि मजबूत नहीं मिली है? चीन के संदर्भ में क्या देश की छवि मजबूत नहीं हुई है? आलोक शर्मा जी, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चीन कई जगह हमारे देश में घुसकर बैठा है, वो बाहर चला जाएगा रात को अब, और आज तक के स्टूडियो में बता के जाएगा नॉक करके कि मैं बाहर जा रहा हूं। अब छवि अच्छी हो गई है। ये स्व विश्व गुरु जो साहब है ना, स्व घोषित जो विश्व गुरु साहब हैं, और उनके पीछे जिस तरह से आप लोग स्तुति करते हैं। मोदी लगता है मुद्दों पर बात करते हैं, यहाँ पर आज तक पर चर्चा नहीं हो रही है। प्लीज आलोक शर्मा जी, बहुत विनम्रता से गुजारिश है आपसे, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि जो चीजें बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोलते हैं, आप अपनी तरफ से नहीं बोला करें। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक काम कीजिए, आप मुझे सवाल लिख के भेज दीजिए। आलोक शर्मा जी, आप मुझे सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वही सवाल आपसे पूछ लूंगी। बहुत अच्छा है, पूरा देश देख रहा है कि आलोक शर्मा जी मुझे सवाल बता रहे हैं कि मुझे आपसे कौन से सवाल करने चाहिए, कौन से नहीं। देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए क्या कर रही है। पूरा देश देख रहा है। सही पकड़े हैं। आप लोगों ने मोदी जी से सीख लिया है कि मोदी जी विपक्ष को बोलने नहीं देते, और आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने दे रही। ये मोदी जी के पद चिन्हों पर हैं आप। मुझे लगता है शांति से सुनिए, मैंने बड़े शांति से बात करनी शुरू की, लेकिन आप 3 बार बीच में उछले, इसलिए क्यों? कारण क्या है? उछले नहीं है, सवाल पूछा है। बर्दाश्त नहीं कर पाते शब्दों का चयन बीजेपी का प्रवक्ता शांति से बैठता है। उछले नहीं है, सवाल बीजेपी का प्रवक्ता मोदी जी की आलोचना सुन सकता है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। मैं शादीशुदा सर घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ, तो आप लोग सिंगल। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है, तो फिर ये एक तो सुनिए, एक बात सुनिए जी। आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसी तो आपका बायस मालूम होता है। आप एक साइड पे हैं, आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप। कैसी लगी? आप सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब आगे स्वाद। क्या मजहबी कट्टरता से निपटने के लिए योगी मॉडल ही उपाय है? आज शाम 5 बजे दंगल में इसी बात को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। बुलडोजर बाबा क्या बनेंगे मुंबई और कर्नाटक में अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों बगावत पर उतारू हैं बीजेपी के कार्यकर्ता? इसी पर स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे, मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। 5 बजे दंगल में मेरे साथ आज तक पर जरूर जुड़िएगा। यूपी सरकार की बुलडोजर नीति के बहाने क्या गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं अधिकारी? ये सवाल आज शाम 5 बजे दंगल में हम पूछने वाले हैं। मौत की आग बुलडोजर पर दाग, सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया था अगर कोई व्यक्ति अनारक्षित श्रेणी में आता है और उसको हटाने का काम अधिकारी तब तक नहीं करेंगे जब तक उसको मकान मुहैया नहीं करा दिया जाता। उसके बावजूद कानपुर देहात से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मां बेटी जिंदा जल गई।